हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार A9 एजुकेशन फैमिली में। और इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टॉपिक का नाम है भारत के यवन राज्य, भारत यूनान राज्य से संबंधित प्रश्न उत्तर। जो भारत में यवन का यूनान का आक्रमण हुआ था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और उसके बाद सिकंदर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन लाइनर्स हम इसमें कवर करेंगे। आई होप इससे पहले के सारे वीडियोस आपने देख लिए होंगे और अगर मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर सकते हैं। आपके लाइक से, आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे और आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मोटिवेशन लेवल काफ़ी बढ़कर आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको इस A9 एजुकेशन फैमिली के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। सो बने रहिए A9 एजुकेशन फैमिली के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत के पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में चलाए गए प्राचीन कला को क्या कहते हैं? तो ये हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। और सेल्यूकस का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये एंटीओकस प्रथम था। भारत का सबसे पहले आक्रमण किसने किया था भारत पर? तो ये बैक्ट्रियन ने किया था, ग्रीक ने किया था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो ये नागसेन, नागार्जुन से ली थी। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के उत्तर किस पुस्तक में संग्रहित है? तो मिलिंद पन्हों में। भारतीय रंगमंच में यवनिका, जिसको पर्दा बोला जाता है, उसका शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने ही किया था। भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये हमने प्राचीन इतिहास की मुद्राएं जो कवर करी हैं उसमें सारा का सारा टॉपिक ये कवर किया है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो है ये हिंद यूनानियों ने जारी किए थे। भारत में प्रथम बार सैनिक प्रशासन व्यवस्था किसके द्वारा लाया गया था? तो ये ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया यवन के किस शासक ने किया था? तो ये आपको याद रखना है कि बैक्ट्रिया जो है ये यवन का ही नाम है। तो ये डेमिट्रियस ने किया था भारत पर सबसे पहले आक्रमण। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण ने। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गांधार शैली कहते हैं। और किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म धारण कर लिया था और बौद्ध भिक्षु बन गए थे? तो ये किया था किसने? मिनांडर ने। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? तो ये था बैक्ट्रिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सिकंदर से रिलेटेड। हाइड्रोस्पीस का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। सिकंदर भारत से कब लौटा था? तो ये 325 BC में लौटा था। सिकंदर भारत में कितने समय तक रहा था? 19 महीने तक रहा था। और सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था 326 BC में। सिकंदर कौन था? तो ये मकदूनिया का शासक था। और सिकंदर के सेनापति का नाम हमेशा पूछा जाता है, तो ये है सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर के साथ भारत आने वाले लेखक कौन थे? तो ये निरियाकस, आनेसिक्रिटस और स्ट्रीबुलस जो थे, ये अस्टिबुलस माफ कीजिएगा, ये हैं वो लेखक जो सिकंदर के साथ भारत आए थे। मैं बहुत सारे वीडियोस में मैंने बोला है किसके काल में कौन सा लेखक था, किसके काल में कौन दरबारी कवि थे, वो सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। चीनी यात्री कौन किसके शासन काल में आया ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को एक जगह नोट डाउन कर करके ज़रूर रखिए। और अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी एग्ज़ाम से पहले एक बार लुसेंट जरूर देख के जाइएगा, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक जगह पे। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का क्या नाम था? तो ये बहु केफला था। और सिकंदर के पिता और माता का नाम फिलिप और ओलंपिया था। पिता का नाम फिलिप और माता का नाम ओलंपिया। सिकंदर के जल सेनापति का क्या नाम था? तो ये था निरियाकस। और सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु।
सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? तो ये नंद वंश का था। और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के शासक कौन थे? घनानंद थे। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने में क्यों मना कर दिया? क्योंकि वो अत्यधिक थक भी गए थे। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लेना है, अत्यधिक थक गए थे और मगध की शक्ति से डर भी गए थे, क्योंकि लगातार युद्ध होने के बाद इसकी सेना जो थी वो पूरी तरीके से थक गई थी। और किसी को भी आप कंटिन्यूअसली युद्ध करवाएंगे और थोड़ा सा भी आराम नहीं देंगे तो ऑब्वियसली उसका जो स्टेमिना है वो खत्म होना ही होना है। सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? व्यास नदी से। और कहा जाता है कि उन लोगों में ये भ्रम फैला दिया गया था कि इस नदी को पार करने पर, इस नदी में इन करने पर बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ता है। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये बेबीलोन में, ईरान में हुई थी। 33 वर्ष की आयु में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? तो 323 बीसी में हुई थी। और सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो ये 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? ये हुआ उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर। भारत विजय अभियान में सिकंदर का सामना सबसे पहले किसके साथ हुआ था? तो ये अम्भी के साथ हुआ था। और प्लेटो के गुरु कौन थे? ये थे सुकरात। पोरस कहाँ के राजा थे? ये पंजाब के राजा थे। और अरस्तु के गुरु कौन थे? तो प्लेटो थे। अरस्तु किसके गुरु थे? तो ये सिकंदर के थे। अम्बी जो है, जिनका भारत विजय अभियान में सिकंदर के साथ सामना हुआ था सबसे पहले, वो कहाँ के शासक थे? तो ये तक्षशिला के शासक थे। तो ये सारे के सारे 25 क्वेश्चंस सिकंदर से रिलेटेड और 13 अप्रॉक्स क्वेश्चंस हमने देखे हैं यवन शासन से रिलेटेड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 38 क्वेश्चंस जरूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो भी बहुत जल्द पूरे स्टोरी के फॉर्मेट में हम लोग कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।